नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लैपटॉप डेस्कटॉप के जो मदरबोर्ड होते हैं उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, ताकि आपके पास अगर लैपटॉप डेस्कटॉप के कोई भी मदरबोर्ड आता है तो बेसिकली आज हम आपको डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड के बारे में बताएंगे। अगर आप डेस्कटॉप को रिपेयरिंग करते हैं तो आपके पास अलग अलग मदरबोर्ड आता होगा, और अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि ये किस टाइप के मदरबोर्ड हैं। तो हमारे रिपेयरिंग फील्ड में हम लोग अलग अलग मदरबोर्ड को उसके अलग अलग नेम से डिफाइन कर देते हैं। जो कि आपको एक मदरबोर्ड यहाँ पे हमारे पास दिख रहा होगा, तो ये किस टाइप का मदरबोर्ड है, हम कैसे इसको जानेंगे। तो ये सबसे पहले हम आपको शुरुआत करेंगे और आपको ये जो भी कनेक्टर आपको दिख रहा है और जो भी आपको ये कंपोनेंट दिख रहा है और ये स्लॉट दिख रहा है, ये किस काम के लिए है और ये कैसे इसको क्या इसमें यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चलिए आपको बताते हैं कि ये हमारा किस टाइप के मदरबोर्ड है। तो इसमें हमारा एक सीपीयू सॉकेट और एक नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये हमारा हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है, जिस मदरबोर्ड में एक सीपीयू सॉकेट, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज लगा हुआ होता है, वो हमारा एक हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड होता है। उसके बाद हमारे बोर्ड में सबसे पहले पावर का ज़रूरत होता है। तो उसके लिए आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये हमारा एटीएस कनेक्टर होता है, जिसमें हम इस मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए इसका यूज करते हैं। और जो एसएमपीएस के कनेक्टर होता है उसे हम इसमें लगाते हैं, ताकि हमारे मदरबोर्ड में प्रॉपर ऑपरेटिंग वोल्टेज मिल जाए। इसके बगल में आपको एक ये स्लॉट दिख रहा होगा, ये हमारा रैम स्लॉट है, और इसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ होता है इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसमें हमारा कौन सा रैम लगेगा। और ये आपको जो दिख रहा होगा, ये बड़े बड़े से जो कंपोनेंट आपको अलग अलग जगह पे दिख रहा होगा, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा कोयल है, ये भी कैपेसिटर है और ये हमारा कोयल है। इसे हम डीप में जब कंपोनेंट के क्लासेस करवाते हैं तो उस टाइम इसे हम डीप में करवा देते हैं कि ये किस टाइप के कैपेसिटर है। कैपेसिटर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पोलराइज और नॉन पोलराइज। तो उसके बारे में अगर हम अभी बात करेंगे तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा। तो ये हमारे कंपोनेंट के क्लासेस में सारे कंपोनेंट को डीप में करवा देते हैं। अभी सिर्फ आपको हम उसके नाम के बारे में ही बताएंगे, उसका टेस्टिंग और ये ख़राब है या सही है ये कैसे पता करेंगे, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। और ये आपको जो दिख रहा है छोटा सा, ये हमारा मॉसफेट है 8 पिन का। और ये आपको एक साइड में आपको कनेक्टर दिख रहा होगा, ये हमारा फैन कनेक्टर है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कैपेसिटर ही है। और ये बड़ा सा एक सॉकेट दिख रहा है जिसमें हमारा सीपीयू फैन अटैच हो जाता है। और ये हमारा सीपीयू का सीपीयू सॉकेट है, और सीपीयू सॉकेट में कुछ नंबर लिखा हुआ था, कुछ कोड लिखा हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है कि ये इस सीपीयू सॉकेट में हमारा किस टाइप का सीपीयू लगेगा। तो इसके भी क्लासेस जब करवाते हैं तो उसे हम डीप में करवा देते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि इसमें कौन से सीपीयू लगेगा, कौन से जनरेशन का लगेगा। उससे ये हमारा पता चल जाता है इसमें जो कोड लिखा हुआ होता है उससे। अब हमारा इधर का कनेक्टर अगर आ जाता है तो ये हमारा PS2 कनेक्टर है, जिसमें माउस और कीबोर्ड पहले पुराने वाले कनेक्ट होते थे। अब तो हमारा USB का आता है, तो USB में हम कनेक्ट करते हैं। और इस पोर्ट का अब यूज नहीं होता है क्योंकि ये पुराने बोर्ड है, तो इसमें इस पोर्ट को दिया हुआ है, लेकिन नए लेटेस्ट बोर्ड में इसके ये कनेक्टर नहीं आता है। और ये हमारा है VGA कनेक्टर, जिससे हम अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा USB कनेक्टर है, जिससे हम माउस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव जो भी है आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ईथरनेट पोर्ट है, जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हम इसमें लगाते हैं। लैन पोर्ट है, इसमें हम ईथरनेट कनेक्टर लगाते ईथरनेट केबल लगाते हैं। और ये हमारा USB है, और ये हमारा ऑडियो कनेक्टर है। अब ये आपको एक और स्लॉट दिख रहा होगा जो हमारा PCI स्लॉट है। इसमें हम अलग अलग डिवाइस को जैसे ऑडियो और वाईफाई कार्ड लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर आप ग्राफिक भी लगाना चाहे तो इसी में आपका लगता है। और ये हमारा जो छोटा सा एक और कनेक्टर दिख रहा है, ये हमारा PCI एक्सप्रेस स्लॉट है। और ये भी हमारा ये
PCI स्लॉट है और ये भी PCI स्लॉट ही है। ये तीनों हमारा PCI स्लॉट है, ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट है। और ये आपको एक बैटरी दिख रहा होगा, ये हमारा CMOS बैटरी है। और एक और चिप जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्लॉक के लिए चिप दिया हुआ है। और एक ये हमारा जो चिप दिख रहा है, ये हमारा IO चिप है। और ये कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये ऑडियो कनेक्टर है, LPT कनेक्टर है। और ये हमारा CMOS को क्लियर करने के लिए कनेक्टर दिया हुआ है। और ये हमारा बायोस चिप है। और ये स्पीकर के लिए कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। फ्रंट USB 2 USB होता है, तो 2 पोर्ट आपको दिख रहा है। और ये हमारा पावर स्विच के लिए, पावर LED के लिए दिया हुआ है। और जो हमारा SATA को जो कनेक्ट करते हैं, जो हार्ड डिस्क होता है, उसके लिए अलग अलग पोर्ट आपको दिया हुआ है। इसमें 4 SATA को आप कनेक्ट कर सकते हैं, 4 हार्ड डिस्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा IDE पोर्ट है। और ये हमारा CPU फैन के लिए है। जो हमारे मदरबोर्ड बहुत सारे आते हैं, उसमें 2 CPU फैन के लिए कनेक्ट दिया हुआ होता है। एक कैबिनेट में लग जाता है और एक CPU के ऊपर में लग जाता है। और आपको ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट ये दिख रहा होगा, ये हमारा MOSFET है और ये कोयल है। और ये हमारा 12 वोल्ट ATS कनेक्टर है, जो हमारा CPU के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज PCH के लिए ये यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, जो बड़े बड़े कंपोनेंट आपको दिख रहा था उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन था कि इसमें क्या कनेक्ट होता है, इसके बारे में। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो जितने भी सारे आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, उसको जब हम कंपोनेंट करवाते हैं तो अलग अलग बोर्ड में, सारे बोर्ड में थोड़ा थोड़ा अगर डिफरेंस है तो अलग अलग बोर्ड में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है उसके टेस्टिंग और उसे कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरह के कंपोनेंट, तो उसमें स्टूडेंट जब नए आते हैं तो उसको बहुत सारा डाउट होता है। तो वो सारे पहले कंपोनेंट के क्लास में ही जो भी मदरबोर्ड में कंपोनेंट दिख रहा है उसे हम पहले ही करवा देते हैं, ताकि जब हम मदरबोर्ड में ट्रेसिंग करने के लिए या रिपेयरिंग करने के लिए जब हम आते हैं तो कंपोनेंट को पहचानने में कोई भी डाउट ना हो। और जो भी पोर्ट हमारा आपको दिख रहा है इसके बारे में पहले ही क्लास में करवा दिया जाता है और हम इसे डिटेल में नोट भी करवा देते हैं, ताकि स्टूडेंट बाद में भूल नहीं जाए। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग करने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट में और भी सारे कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें से मोबाइल रिपेयरिंग और प्रिंटर रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप अगर इनमें से कोई भी कोर्स को अगर करना चाहें तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्सेज करवाए जाते हैं वो कार्ड लेवल से चीप लेवल तक करवाया जाता है। और कोई भी डाउट अगर होता है कोर्स ख़त्म होने के बाद भी, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सपोर्ट को ले सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।